अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से मुख्तलिफ तरह की एक गलत फहमियाँ उड़ाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और लोगों के दरमियान इंतशार फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद मैंने ये अहद किया कि एक वीडियो बना करके लोगों को हकीकत हाल से वाकिफ कराया जाए। दरअसल लोगों के अपनी ज़िंदगी जीने का जो एक मेयार होता है, वो कहीं न कहीं महदूद होता है, कहीं न कहीं लाइल्मी होती है और लोगों को ये पता नहीं होता कि गुज़िश्ता हिंदुस्तान भर की तमाम कंपनियों में जिनको कोर्टों में जाने का एक टारगेट तय हुआ, उनके साथ मामलात क्या रहे हैं। मैं चूँकि हर एक चीज़ और हर एक कंपनी का मुताला करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते से तमाम चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखने का मेरा एक नज़रिया है। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चूंकि एक मैं सरमायाकार हूं और इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मेरी हमेशा कोशिश रही है कि लोगों तक सच्ची और ऑथेंटिक खबरें पहुंचाई जाएं। इस दरमियान में लोगों ने जो दो बहुत बड़े बड़े सवालात किए हैं, जो बहुत बड़े बड़े मतलब बड़े पैमाने पर बातें की हैं, वो कुछ इस तरह से है कि पहला वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पैसे मिलने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ताखिर क्यों हो रही है, हम तो कोर्ट में नहीं गए। तो उन लोगों को दिली इत्मीनान के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बेशक कोर्ट कचहरी में आप नहीं गए, आपने कंप्लेन नहीं किया, आपने एफआईआर नहीं किया, आपने एसएफआईओ में जाकर के किसी तरह का क्लेम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन आपकी कंपनी गई है, आपके पैसों को बचाने के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अव्वल दिन में साजिशों के जरिया से ये मुहिम चलाया गया, ये साजिश चलाई गई, ये तमाम तरह की तोड़ने और लूट लेने की कोशिश की गई कि किस तरह से लोगों के पैसों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के पैसों को किस तरह से लूट लिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एफआईआर किया, जांच एजेंसियों को पीछे लगाए और इस तरह से जेसीपीसी गिरफ्तारी और डराने धमकाने एफआईआर तमाम तरह की मदद ली गई। साजिशों के जरिया से, हरामखोरों के जरिया से, लाइनों के जरिया से, लैंड ग्राइबरों के जरिया से, बदगुमान करप्ट लीडरों की तरफ से और बद नियत इंतजामिया की तरफ से ये कोशिश की गई कि एफआईआर के पीछे इनके पैसों को, यानी कि सरमायाकारी के पैसों को लूट लिया जाए। एफआईआर कराया गया, फेक एफआईआर लोगों को कंपनी में दाखिल करा के फेक एफआईआर, फर्जी एफआईआर और तमाम तरह से दोगली चालें चली गई, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन कोर्ट कचहरी चूंकि अभी जिंदा है, लोअर कोर्ट से जीत मिली, हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया, हाई कोर्ट से इंसाफ मैसर हुआ जब उस पर भी किसी तरह की कार्रवाई मजबूत नहीं हुई हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से, तो उस वक्त आपकी कंपनी, आपकी आपा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। तो मेरा यहां कहने का मकसद यह है कि आप बेशक नहीं गए हैं, लेकिन आपकी कंपनी गई है कोर्ट में। आपकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, यह कहते हुए कि मेरे इन्वेस्टरों के जायज हक हलाल के पैसों को लोग लूट लेना चाह रहे हैं, लिहाजा इज्जत मआब सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखे कि मैं लोगों के पैसे देने की नीयत रखती हूं, लोगों को पैसे लौटाने की जल्द से जल्द नीयत रखती हूं। ये देखिए इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट हैं, मैंने लोगों को आज भी पैसे दिए हैं, गुज़िश्ता कल भी पैसे दिए हैं और आने वाले दिनों में भी पैसे दिए हैं। मेरी नीयत पूरी तरह से साफ शफाफ है, लेकिन बदनजर बदकिरदार लोगों ने, लीडरों ने, इंतजामिया ने, जांच एजेंसियों ने मेरे पीछे पड़ करके कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से लोगों के पैसे हम लूट लें। तो लिहाजा इज्जत मआब सुप्रीम कोर्ट, आप फैसला कीजिए कि मैं किस तरह से जल्द लोगों को पैसे में दे दूं। ये रहे जराए, ये रहे वसाइल, ये रही मेरी आमदनी, ये रही इनकम टैक्स, ये रही जीएसटी और ये रहे तमाम साफो शफाफ क्लियरेंस के सर्टिफिकेट। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में वहां से सुनवाई हुई, अब वो सुनवाई जारी है, जिसके ताल्लुक से आप लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार होते हुए भूल जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमें कोर्ट कचहरी से क्या लेना देना है, हमने एफआईआर नहीं किया तो लिहाजा एफआईआर तो नहीं किया है बेशक, लेकिन आपकी कंपनी, आपकी सीईओ ने आपके पैसों को बचाने के लिए, हक हलाल की रोजी रोटी को बचाने के लिए, आपके जरिए से बनाई गई जायदादों और तमाम तरह की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपके सीईओ ने
दस्तक दी है। आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने 2021 जनवरी में ये पिटीशन दाखिल कर दिया था कि मुझे पैसे देने में मेरे लोगों की मदद की जाए। लिहाजा अब चूंकि ताखीर हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है एक प्रोसीजर होता है कोर्ट कचहरियों के मामलात का, लिहाजा आपके पैसे बचाने के लिए मुनाहिक है आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा। लिहाजा ये ना कहें कि हमने कुछ नहीं किया, बेशक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पैसों पर जो बदनजरों की नजर थी, गंदी नजर थी, उसको टालने के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। दूसरी बात अभी गुज़िश्ता दिन जो मैं पेश करना चाहता हूं, दूसरी बात जो गुज़िश्ता दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, एक पत्रकार के जरिए से पूछे गए सवालात के जवाब में लोग किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, उसकी मैं क्लियरेंस के लिए बताना चाहता हूं कि वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक पत्रकार ने, चूंकि पत्रकारों की बदमिजाजी होती है कि वो मुद्दों से हट करके वो सवालात पूछते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से मामले को उलझा दिया जाए, लिहाजा वहां पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो जुबान इस्तेमाल की गई, उस जुबान का जवाब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने बड़े कम अल्फाज में दिया है। अब उन कम अल्फाज में जवाब देने की वजह से लोगों में गलत फहमियां फैलाई जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लोग परेशान हो और लोग उसके सवाल के लिए जगह जगह पर फोन कॉल्स कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं उस पत्रकार के सवाल को मैं दोहरा करके आप लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा क्या। आप उस वीडियो को, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की 14-15 मिनट की वीडियो को एक बार खोल करके देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में है, पत्रकार पूछता है कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा आप ये बताइए कि लोग आपको कहते हैं कि आप पैसा नहीं दे रही हैं, आप पैसा नहीं देना चाह रही हैं, आप पैसे में ताखीर कर रही जानबूझ करके। तो उसके जवाब में डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि अगर, पत्रकार को जवाब दिया कि अगर तुम्हारे बताए के मुताबिक मैंने गलत किया है या मैंने गलत कोई इरादा रखा है या मैं गलत कर चुकी हूं, अगर तुम्हें या तुम्हारी जैसी सोच रखने वालों को ऐसा लगता है और वो ऐसा लगता है और वो रजिस्टर्ड कंप्लेनर है, यहां पर किसी तरह से ये नहीं कहा कि आम लोगों को, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि अगर वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है और वो कहता है कि मैंने गलत किया, क्या मैंने अगर गलत किया और वाकई में वो इन्वेस्टर है तो उसे जाना चाहिए। जब गलत का शुबहा मेरे ऊपर था, उस शख्स को जब गलत का शुबहा था, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि वहां लफ्ज गलत पर सवाल किया गया और लफ्ज गलत पर जवाब दिया गया, तो वहां पर जवाब यह दिया गया कि अगर मैं गलत हूं, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिदायत के मुताबिक एसएफआईओ ने 3 नोटिस जारी किए जिसको खूब सर्कुलेट किया गया, खूब लोगों के दरमियान घुमाया गया कि चलो एसएफआईओ में, चलो एसएफआईओ में, चलो एसएफआईओ में, लोगों ने कहा। तो वहां पर अगर किसी को ऐसा लगता था कि मैंने गलत किया तो वो शख्स क्यों नहीं गया। मैं बार बार दोहराते हुए एक बार फिर आखिरी बार बताना चाहता हूं कि अगर उस शख्स को गलत लगता था तो उसे कहीं ना कहीं जाना चाहिए था। कोर्ट कचहरी के रास्ते खुले थे, एजेंसी में नोटिस देकर के बुलाया गया था। अगर गलत का शुबहा था तो जाना चाहिए था। लिहाजा अगर नहीं गए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बरकरार रहिए। उन लोगों को जो कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की हिमायत में है, उनके बारे में बार बार कहने की जरूरत नहीं है। 12 आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे मजबूती दी है, जिन लोगों ने मुझे समझिए कि खड़ा होने में मदद किया है, जिन लोगों ने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी 20 साल 25 साल की नेकनामियां, मेरे नेक काम कहीं से कहीं तक जाया नहीं हुए हैं। 12 आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि उन सब्र करने वालों के साथ मैं एक ऐसे रहूंगी जो फैमिली की तरह नहीं बल्कि सगी फैमिली की तरह। वो लोग भी क्या सोचेंगे कि वो भी फायदे में है, उनकी नस्ल दर नस्ल नस्लें उनके फायदे में है। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने 12 ये बात कहा है। अगर आप लोगों को इस बात में किसी भी तरह की समझिए शक और सुबह की गुंजाइश है तो पिछले 1 साल 6 महीने या 1.5 साल की वीडियोस को जाकर के देख ले तो मेरी बातों की तस्दीक हो जाएगी। लिहाजा पहली बात कि आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, आप एफआईआर नहीं किए, आप कोर्ट में नहीं गए, लेकिन आपकी तरफ से कंपनी गई है आपके पैसों को बचाने के लिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा दूसरी बात के जिम्मे में कि जो सवाल किया गया पत्रकार की तरफ से वो गलत लफ्ज की तरफ किया गया, गलत लोगों पर जवाब दिया गया है, ना कि उन लोगों पर जवाब दिया गया है जो लोग की सब्र और शुक्र और हिमायत में खड़े हैं। लिहाजा किसी भी तरह की पैनिक फैलाने के मामले में मत जाइए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मकासद होते हैं। मेरा मकसद यह है कि अगर मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से, वो एक शेर है कि मस्जिद बहुत दूर है मेरे घर से,
चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, उसी तरह से मेरा कहना यह है कि अगर किसी घबराते हुए दिल को मेरे जरिए से इत्मीनान मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैं इसलिए आता हूँ। वो लोग जो बौखला रहे हैं, वर्गला रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर देना जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझिए कि उनको कामकाज नहीं, वो अपना कामकाज तलाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि साजिशों की तरफ से छोटे छोटी तनख्वाहों पर लोगों को मुंतखब किया गया है कि आप इस मामले को जारी रखिए। और वो तमाम के तमाम लोग, कोई ब्लैकमेलर है, कोई करप्ट है, कोई पत्र समझिए कि बलात्कारी है, कोई चर्सी है, कोई स्मैकिया है, उन लोगों की बातों पर कान धरने की जरूरत नहीं है। आप उनके बैकग्राउंड को देख लीजिए कि वो किस तरह से अपने घरों में, अपने मुआशरे में जिंदगी गुजारते हैं। तो उनकी बातों पर आपको यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके मकासद क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत हाल क्या है। हम एक लंबे अरसे तक जो है वीडियोस और नहीं बनाते हैं, क्योंकि लोगों की समझदारियां भी अपनी जगह पर हैं। हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामलात भी आप लोगों के सामने हैं, तमाम शवाहिदात, तमाम तरह के लोग भी सामने हैं, इसलिए आप लोगों की समझदारियों पर बहुत कुछ छोड़ते हैं। लिहाजा इन बातों की जवाब के साथ आप लोग इत्मीनान के साथ रहिए। जहां तक कोर्ट कचहरी का मामला है, जो बेंच थी, जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस जो हमारा केस सुन रहे थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उनका रिटायरमेंट होने के बाद एक नई कमेटी का इंतखाब हुआ है। मामला इस डगर पर है था कि वो सुना जाए, सुन करके तमाम तरह से जो बायर और सेलर है जमीनों के एवज में पैसे ले लिए जाएं और पैसे लेने के बाद लोगों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी मामले पर आकर के मामला रुका हुआ है, यानी कि एक ऑर्डर की जरूरत है, एक सुनवाई की जरूरत है। अब नई बेंच जब सुनेगी तो उसमें कोई ना कोई एक फैसला कुन जवाब मिलेगा, फैसला कुन ऑर्डर आएगा और हम सबको राहत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं के साथ मैं आपका भाई मुतीउर रहमान अजीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।